19 अप्रैल उस आदमी की पुण्यतिथि है जिसने दुनिया को समझाया कि जिंदगी किसी देवता की देन नहीं बल्कि पानी से निकली एक इवॉल्विंग कहानी है। चार्ल्स डार्विन, जिन्हें हम मॉडर्न बायोलॉजी के पिता कहते हैं, जिनकी थ्योरी ने हमें बताया कि इंसान बंदर से बना है और हर जीव छोटे से बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या चार्ल्स डार्विन की ये बातें वाकई 19वीं सदी की खोज है या फिर सनातन भारत की हजारों साल पुरानी धारणा का बस अंग्रेजी अनुवाद? हम ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि जिस इवोल्यूशन थ्योरी को डार्विन ने लैब में समझा उसे हमारे ऋषि मुनियों ने दशावतार के जरिए बहुत पहले जी लिया था। सबसे पहले मत्स्य अवतार, यानी कि लाइफ बिगिन इन वाटर। डार्विन ने कहा कि लाइफ की शुरुआत पानी में हुई, टाइनी सेल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। सनातन कहता है कि पहला अवतार मत्स्य था, यानी कि भगवान विष्णु का जब वो मछली बने, क्योंकि जीवन की शुरुआत वहीं से मानी गई। मत्स्य अवतार ने जल में डूबती हुई सत्य को बचाया, और ये वही है जो साइंस कहता है वाटर क्रेडल ऑफ लाइफ। मतलब इवोल्यूशन की शुरुआत मछली यानी कि मत्स्य, बिल्कुल सिंग्ड, सेम टू सेम जैसा साइंस कहता है। दूसरा अवतार यानी कि कुर्म अवतार, एम्फीबियंस की शुरुआत। डार्विन्स कहते थे कि कुछ क्रिएचर्स ने पानी छोड़कर धरती पर आना शुरू किया, लेकिन पूरी तरह लैंड अडॉप्टेड नहीं थे। दे वेर एम्फीबियंस, मतलब पानी और धरती दोनों में रहने वाले। सनातन में इसका जवाब है कुर्म यानी कि कछुआ, जो जीव आधा पानी और आधा जमीन पर, मतलब दोनों जगह सरवाइव करता है। सो इट्स लिटरली द सेम स्टेज। एम्फीबियंस का इवोल्यूशन यानी सेकेंड अवतार, सेकेंड स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। तीसरा है वराह अवतार, लैंड मैमल्स का उदय। इवोल्यूशन जब उन क्रिएचर्स को जन्म दे रहा था जो पूरी तरह धरती पर टिके हुए थे, जैसे बोर्स, एलिफेंट्स और अर्ली मैमल्स। वहीं पर विष्णु का तीसरा अवतार यानी कि वराह, जो कि बोर या फिर वाइल्ड पिग कह सकते हैं आप, एक शक्तिशाली जानवर जिसने धरती को समुद्र से निकालकर ऊपर उठाया। साइंस कहता है मैमल्स इवॉल्व्ड, सर्वाइव्ड एंड रूल्ड द लैंड। सनातन कहता है वराह ने धरती संभाला। इतना क्लियर पैरेलल मिलना कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब चौथे अवतार पर आते हैं। चौथा नरसिंह अवतार, यानी कि ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ लाइफ। अब डार्विन की थ्योरी कहती है कि कुछ स्पीसीज ऐसी थी जो ना पूरी तरह जानवर थी और ना ही पूरी तरह इंसान। मिसिंग लिंक्स, ट्रांजिशनल फॉसिल्स, आधे ट्रेट ह्यूमन के और आधे एनिमल्स के। सनातन इसे कहता है नरसिंह, यानी कि आधा शेर और आधा मानव। क्रोध, इंस्टिंक्ट, पर साथ ही चेतना भी और डिसीजन मेकिंग पावर्स भी। इट रिफ्लेक्ट्स द टाइम व्हेन इवोल्यूशन वाज एक्सपेरिमेंटिंग, मेकिंग हाइब्रिड्स, टेस्टिंग सर्वाइवल। अब अगला अवतार सनातन का है वामन अवतार, यानी कि प्रिमिटिव ह्यूमंस। अब इवोल्यूशन ने ह्यूमन स्पीसीज बनाई, लेकिन वो मॉडर्न ह्यूमंस नहीं थे। शॉर्ट हाइटेड, लो कैपेसिटी, लेकिन ग्रेजुअली स्मार्टर, जैसे होमो इरेक्टस या निंदथॉल्स। सनातन में यानी कि वामन, बौने लेकिन अलर्ट। उन्होंने 3 पग में ब्रह्मांड नाप लिया, सिंबॉलिक ऑफ एक्सपेंडिंग ह्यूमन रीच। ये वही दौर है जब इंसान पैरों पर खड़ा हो चुका था, पर अभी लर्निंग स्टेज में था। अब अगर अगले अवतार की बात करें तो अगला अवतार है परशुराम अवतार, यानी कि स्टोन एज ह्यूमन। अब इंसान ने टूल्स बनाना सीख लिया था। स्टोन एज शुरू हुआ, हंटिंग, डिफेंस, टूल मेकिंग, फायर का यूज। सनातन के पास इसका भी जवाब है, यानी कि परशुराम। फॉरेस्ट डिवेलर्स, एग्रेसिव, नेचर को कॉन्कर करने वाले। उनके पास था फरसा, एन एंशिएंट वेपन। ये वो इंसान थे जो अब केवल सरवाइव नहीं करते थे, बल्कि डोमिनेट भी करते थे धरती पर। अगर अगले अवतार की बात करें तो हमारे राम अवतार, यानी कि सिविलाइजेशन की शुरुआत। इवोल्यूशन अब बायोलॉजिकल नहीं, सोसाइटल होने लगा था। इन लॉज, मैरिज, किंगडम्स, रूल्स, मोरालिटी, इंसान समाज बना रहा था। सनातन में हमारे राम एक राजा, एक पुत्र, एक पति, एक सिस्टम के प्रोटेक्टर, एथिक्स और मर्यादा के साथ चलने वाला मानव। दिस इज व्हेन ह्यूमंस स्टॉप्ड बीइंग एनिमल्स एंड स्टार्टेड बीइंग सिविल। अब अगले अगर अवतार की बात करें तो वो कृष्ण अवतार, यानी कि इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी। अब इवोल्यूशन ने नया रूप लिया, मेंटल सोफिस्टिकेशन, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी। ह्यूमंस ने दिमाग को अपना हथियार बना लिया। श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देने वाले, युद्ध की स्ट्रैटेजी बनाने वाले और इमोशनल लॉजिक बैलेंस करने वाले अवतार।
जो कि आज ह्यूमंस करते हैं। महाभारत में ऐसे कई अस्त्रों का जिक्र है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मिलते जुलते हैं। दिस वॉज द एज ऑफ ब्रेन इवोल्यूशन। अगला आता है बुद्ध अवतार, यानी कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। अब सवाल आया, मैं कौन हूं? डार्विन की थ्योरी यहां पर रुकती है, पर सनातन आगे बढ़ता है। बुद्ध अवतार, वो मोमेंट जब इंसान ने बाहर नहीं अपने भीतर देखना शुरू किया। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कंपैशन, डिटैचमेंट, ये इवोल्यूशन का मेंटल क्लाइमैक्स था। अब आखिरी अवतार यानी कि कल्कि अवतार, फ्यूचर ह्यूमन। डार्विन ने क्या कहा? इवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस, इट नेवर स्टॉप्स। हमारा सनातन क्या कहता है? आखिरी अवतार अभी आया नहीं है, आने वाला है। कल्कि आएंगे तब जब अधर्म अपने चरम पर होगा। इज इट सिंबॉलिक ऑफ नेक्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन चेंज, लाइक AI, साइबॉर्ग और कॉन्शियसनेस शिफ्ट करना? कोई नहीं जानता, बट सनातन ने कह दिया है, अंत अभी आया नहीं है। सेम व्हाट डार्विन सेड, इवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस, इट नेवर स्टॉप्ड। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, डार्विन ने माइक्रोस्कोप से देखी थी लाइफ की जर्नी। हमने दशावतार में उसे जी लिया था। एक ने जीन्स पढ़े तो दूसरे ने जीवन के पैटर्न्स। एक ने नेचर को डिकोड किया, दूसरा नेचर के साथ इवॉल्व हुआ। आज डार्विन को श्रद्धांजलि देते हुए हमें यह समझना जरूरी है कि साइंस और सनातन अलग अलग नहीं, और इनमें कोई दूरी नहीं, बस भाषा और संस्कृति का फर्क है। शुक्रिया।